ये एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जो इंसानियत को झिझोड़ कर रख देगी। आप पूरी कहानी को सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि अगर आप इस जगह होते तो क्या जिंदा रहने के लिए आप भी यही काम करते जो अक्टूबर 1972 में इन्होंने किया था। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए फिल्म की स्टोरी शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होता है जब एथलीट्स अपना गेम खेलते हैं। रोबर्टो नांदो गास्तो गेम के बाद नुमा को कन्विंस करते हैं चिली देश जाने के लिए और प्लेन खाली रहता है, इसलिए कुछ एथलीट्स गेम देखने के लिए अपने दोस्त और फैमिली को उरुग्वे से चिली लेकर जाते हैं जहां इनका अगला गेम होना है। ये टोटल 40 लोग रहते हैं। प्लेन के अंदर ये लोग मौज मस्ती करते, फोटो खिंचवाते। वेदर खराब रहता, पायलट को लगता सैंटियागो पहुंचने वाले हैं तो सभी को सीट बेल्ट लगाने के लिए कह देता। लेकिन जब पायलट के सामने से कोहरा हटता तो सामने एंडीज की बर्फीली पहाड़ी मौजूद रहता। पायलट बचाने की बहुत कोशिश करता लेकिन प्लेन क्रैश हो जाता। प्लेन का पिछला हिस्सा पहले ही गिर जाता और आधा कुछ दूरी पर जाकर गिरता। ये दिन 13 अक्टूबर 1972 का होता है। कई लोग घायल हो जाते हैं तो कई लोग मर जाते हैं। कुछ लोग पायलट के पास जाकर रेडियो से आउटगोइंग हेल्प के लिए बात करते लेकिन कुछ भी नहीं चलता। पायलट इन्हें लोकेशन बताने की कोशिश करता लेकिन इन्हें समझ में नहीं आता और पायलट मर जाता। ये सीन इतना दर्दनाक तरीके से दिखाया है कि एंडीज की पहाड़ियों में पहली रात जो बहुत ही मुश्किल रात रहती है क्योंकि -30 डिग्री में प्लेन के आधे हिस्से को बैक से घेर कर ये रात में चीखते चिल्लाते और कुछ लोग ठंड की वजह से मर जाते हैं। मार्सेलो रोबर्टो नुमा अगुआ बनकर प्लेन में जगह बनाते, घायल लोगों को धूप में लेटाते, मुर्दों को बाहर एक तरफ रखते हैं और जितने भी इनके पास खाने के लिए होता है जैसे कैंडी, चॉकलेट, बिस्किट वगैरह सभी को इकट्ठा करके थोड़ा थोड़ा सभी को देते हैं। और तभी जहाज का आवाज सुनकर ये चिल्लाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं लेकिन रेस्क्यू टीम इन्हें नहीं ढूंढ पाती। फिर अगली रात में कुछ लोग मारे जाते हैं और जब सुबह होता है एक बंदा बर्फ को पिघलाकर पानी बनाता है और सभी लोग बैग से क्रॉस बनाते हैं लेकिन इन्हें जल्द ही समझ में आ जाता है इस चीज का कोई मतलब नहीं। नुमा के साथ दो लोग प्लेन का पिछला हिस्सा खोजने जाते हैं कि शायद हमें बैटरी मिल जाए जिससे रेडियो सही हो सकता है। तब इन्हें समझ में आता ऊंचाई से हमारा प्लेन नहीं दिखता इसलिए रेस्क्यू टीम हमें नहीं देख पा रही है। क्रैश के 6 दिन बाद जब भूख से हालत खराब होती है तो नांदो मुर्दों को खाने के लिए कहता। मार्सेलो इस चीज के खिलाफ रहता लेकिन रोबर्टो, मार्सेलो और बाकी जो लोग मार्सेलो के सपोर्ट में रहते उनसे बहस करता। मुर्दों को खाने के लिए सभी को बनाता बट कुछ लोग मार्सेलो के सपोर्ट में रहते। नुमा कानून की बातें करता। जब 9 दिन हो जाता भूख के कारण रातों में ये चीखने चिल्लाने लगते हैं तब रोबर्टो के साथ कुछ लोग मुर्दों को खाना शुरू कर देते हैं। जो लोग मार्सेलो के सपोर्ट में रहते हैं वह लोग भी मुर्दों को खाने लगते हैं। मार्सेलो और नुमा इसी उम्मीद में रहते कि रेस्क्यू टीम हमें खोज लेगी और हमें बचा लेगी। रॉय रेडियो को किसी तरीके से सही करता जिसमें ये सब न्यूज सुन सके, जिसमें सुनते हैं कि रेस्क्यू टीम ने इन्हें ढूंढने का मिशन बंद कर दिया है। ये सुनने के बाद सभी लोग टूट जाते हैं और मार्सेलो भी मुर्दों को खाना शुरू कर देता है। नुमा फिर से प्लेन का पिछला हिस्सा खोजने जाता बट इसका डायरेक्शन गलत होता है। वापस आते वक्त तूफान आ जाता और रात भी हो जाती है। ये रात इतनी मुश्किल होती है कि सुबह तक ये सभी बर्फ में जकड़ जाते और अधमरा हो जाते। किसी तरीके से नुमा वापस आता और मुर्दों को खाना शुरू कर देता। कुछ दिनों बाद ये 27 बचे हुए लोग हंसी मजाक करते, शायरी करते, तभी पहाड़ों से गिरता बर्फ आता जिसमें ये सभी लोग दब जाते। बहुत जद्दोजहद के बाद रॉय निकल कर सभी को बचाने की कोशिश करता, लोगों को एक एक करके निकालता। अभी सब राहत का सांस भी नहीं लिए होते हैं तो फिर दोबारा से बर्फ आ जाता और इसी में मार्सेलो मर जाता। ये लोग 4 दिनों तक इसी के अंदर फंसे रहते हैं। नुमा कांच को तोड़ता जिसके वजह से इसका पैर कट जाता। उसके बाद बर्फ हटाता, फिर एक पतला सुरंग बनाकर उसमें से एक एक करके सभी को बाहर निकालता। बाहर आने के बाद सभी लोग जश्न मनाते हैं और पूरे प्लेन को बर्फ से निकालते हैं। क्रैश के 36 दिनों बाद रोबर्टो, नुमा और नांदो मदद के लिए अर्जेंटीना के डायरेक्शन में निकलते हैं। नुमा चल नहीं पाता क्योंकि जो इसके पैर में चोट लगा था वह इन्फेक्टेड हो गया है जिसके वजह से इसको वापस आना पड़ता है। चलते चलते ये जब थोड़ा आगे जाते हैं रोबर्टो नांदो को रास्ते में प्लेन का पिछला हिस्सा मिल जाता, बैटरी भी मिल जाती। बैटरी बहुत भारी रहती है इसलिए रोबर्टो को लगता है बैटरी ले जाने से अच्छा रेडियो और रॉय को यहीं लेकर आया जाए क्योंकि अगर रॉय रेडियो सही कर लिया तो हम यहीं से मदद बुला सकते हैं। अर्जेंटीना जाने का प्लान कैंसिल करके सभी रेडियो सही करने में जुट जाते हैं लेकिन ये असफल हो जाते हैं। ये सब काफी गुस्सा करते हैं। उसके बाद यहीं रॉय को फैब्रिक वाटरप्रूफ कपड़ा मिल जाता। कपड़े को लेकर अपने साथियों के पास वापस जाता जिससे एक साथी इसे स्लीपिंग बैग बनाता। क्रैश के 58 दिन बाद रेडियो पर सुनते हैं सरकार फिर से रेस्क्यू टीम को इनकी लाश खोजने के लिए भेजने वाली है जिसके कारण ये आपस में झगड़ते हैं। जैसे नांदो कहता अब हम सरकार के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें चिली देश की तरफ जाना होगा मदद के लिए। रोबर्टो कहता नहीं, हमें यही इंतजार करना होगा, रेस्क्यू टीम जरूर आएगी। ये लोग ऐसे हो जाते हैं कि अपने दोस्त का मरने का इंतजार करते हैं कि जब कोई साथी इनका मरेगा तो इन्हें खुराक मिलेगा। यानी ये सब हैवान बन चुके हैं जो अपना रास्ता भी नहीं चुन सकते, सिर्फ रेस्क्यू टीम का इंतजार करते हैं। नुमा भी इन्फेक्शन की वजह से मर जाता। इसके बाद रोबर्टो, नांदो और रॉय 61 दिन बाद निकलते हैं चिली देश की तरफ जहाँ रास्ते में बहुत मुश्किलों और ठंड का सामना करते हैं।
रात में फैब्रिक स्लीपिंग बैग का इस्तेमाल करते। ये सफर काफी लंबा होता है। रॉबर्टो हिम्मत हार जाता, लेकिन नांदो बहुत हिम्मती रहता, इसको कन्विंस कर लेता और खाना बचाने के लिए रॉय को वापस प्लेन में भेज देता। ये दोनों एक हफ्ते का सफर पार करके थके हारे एक नदी का पानी पीते, तभी अचानक से घोड़े पर सवार एक आदमी को देखते और खुशी से झूम जाते हैं। सैन फर्नांडो से काल उरुग्वे जाता, उसके बाद पूरा देश खुशी से झूम जाता। 71 दिन बाद 22 दिसंबर 1972 को रेस्क्यू टीम सभी को रेस्क्यू करती, जिसकी खबर रेडियो के जरिए इन्हें पहले ही मिल चुकी होती है। 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर के बीच सिर्फ ये 16 लोग जिंदा बचते। ये सारा सीन देखकर आपके आंख में खुशी के आंसू आ जाएंगे। और जब फिल्म एंड होता है तो रियल लोगों का फोटोज भी दिखाया जाता है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 10 में से 7.9 है और रोटेन टोमेटो 91% और टेल ऑफ फिल्म्स इसे 10 में से 8 स्टार देता। दोस्तों, इस फिल्म को आपको वाकई में देखनी चाहिए, जो आपको झिझोड़ के रख देगी। रियल स्टोरी पे बेस है और एकदम रियलिस्टिक तरीके से दिखाया है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद।